ऑलराइट, सो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और कैसे बनाया जाता है उनको, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है। तो देखिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर हो पर साथ साथ में उसमें चार्ज हो, तो उसको हम लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड को आप देखिए जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये साइक्लिक भी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे के सारे एटम्स sp2 भी हैं, तो कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। सारे के सारे प्लेनर भी हो जाएंगे क्योंकि 3 कार्बन है, तो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक प्लेन के अंदर लाए करेंगे, कंपाउंड प्लेनर हो जाएगा। और आपके पास में हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 4n+2। व्हाई? बिकॉज अगर आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में n की वैल्यू 0 रख दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कहला सकता है। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है जिसमें मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और आप अगर यहां पर नोटिस कर पा रहे हो तो आपके पास में कौन से पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं दिखा देता हूं। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमें मेन चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें आप नेगेटिव चार्जेस को भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप उसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट कर सकते हो। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। एंड एज इट इज हैविंग चार्जेस, इट विल बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन जो मैं जनरली सुनता हूं वो ये होता है कि सर हम क्यों नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट कर सकते हैं? तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग थी और उस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर आपके पास यहां नेगेटिव चार्ज था। देखने में ये कंपाउंड भी क्वासी एरोमेटिक है और सही बात है, ये क्वासी एरोमेटिक है। आप अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त जब आप दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पाई है और यहां पर पाई है। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप जो नेगेटिव चार्ज यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो चुका है या वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही रीजन है कि नेगेटिव चार्ज को आप पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो नेगेटिव चार्ज है और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वही दो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड का सिस्टम बन चुके हैं। तो इसीलिए आप नेगेटिव चार्जेस को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कंपाउंड एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यूजुअली एग्जाम में कैसे पूछता है, वो आपको एक कंपाउंड दे देगा। लेट अस से कि मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्लोरीन लगा है, और साथ साथ में वो दे देगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। आप जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का यूजुअली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में इस्तेमाल लिया जाता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, इसमें जो Ag+ आयन है वो Cl- आयन को निकालेगा। यहां से किसको लेके जाएगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि आप Cl- को लेके जाओगे या Cl+ को लेके जाओगे। तो अगर आप पूरा इलेक्ट्रॉन ले गए तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जो 3 मेंबर्ड रिंग वाला कंपाउंड बन रहा है उसमें यहां पॉजिटिव चार्ज है। और अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है, ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। और साथ साथ में आपके पास में AgCl का नीचे PPT मिल जाएगा येलो कलर का। तो इसलिए आप इस तरीके से आपसे रिएक्शन करवा करके पूछा जा सकता है कि कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द नेचर, वेदर इट विल बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो आप सिंपली बोल दोगे कि आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो एक्चुअली एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल देना चाहूं तो वो ऐसा हो सकता है कि लेट अस से कि मेरे पास में एक 3 मेंबर्ड रिंग है, उसमें मैंने यहां पर एक और 3 मेंबर्ड रिंग लगा रखी है इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो यहां पर लेट अस से मैंने क्लोरीन लगा रखा है और मैं फिर से AgNO3 डाल रहा हूं, AgNO3 डाल रहा हूं। तो AgNO3 डालने से क्या होगा, फिर से वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। तो Cl- यहां से निकल जाएगा और हमारे पास में बनेगा क्या, एक 3 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा
और उसके बाद हमें बाहर बाहर की तरफ ये 3 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अब अगर आप ध्यान से नोटिस कर पाओ तो जो अंदर वाली रिंग है, कौन सी वाली रिंग, जो अंदर वाली रिंग है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। जो ये वाली रिंग है जिसको मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये रिंग एक्चुअली एक एरोमेटिक रिंग है। ये रिंग एक्चुअली कैसी है, एरोमेटिक रिंग है। पर यहां पे एक और तरीके का स्टेबलाइजेशन है। वो क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट अस से कि मैं केवल इस वाली रिंग को भी ऑब्जर्व करूं, इतने पार्ट को भी ऑब्जर्व करूं, तो क्या ये आपको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन की तरह नहीं दिख रहा है? तो अगर आपने पढ़ा हुआ है सीपीएम के बारे में, तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है। तो ये रिंग जो है वो एक्चुअली सीपीएम रिंग की तरह काम कर रही है, या इस इतने सेगमेंट को अगर देखा जाए तो ये सीपीएम केटाइन की तरह काम कर रहा है, जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब लेट अस से कि मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखिए कैसा दिखेगा। आपके पास अंदर एक 3 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है। इस बार आपका पॉजिटिव चार्ज घूम के यहां आ चुका है और आपके पास यहां पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है, फिर यहां पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है। अब आप ध्यान से देखिए, आप अगर अभी भी ध्यान से देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि आपका जो सीपीएम केटायन है उसकी तरह अब ये दूसरी वाली रिंग काम कर रही है, और जो अंदर वाली रिंग है वो तो अभी भी एरोमेटिक ही है, वो तो अभी भी एरोमेटिक ही है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि अंदर वाली रिंग तो एरोमेटिक हुई ही हुई, और जैसे जैसे रेजोनेंस होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो टर्मिनल, जो रेड कलर वाली रिंग है, वो सीपीएम केटायन के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये केटायन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्टेबल केटायन है। तो यहां से आप बहुत अच्छी तरीके से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में समझ सकते हो। आपको मैंने इसी वीडियो में एक और कंसेप्ट समझाया कि नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को भी आप पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।